और बड़ी खबर मिल रही है रामगोपाल यादव की सीएम योगी से मुलाकात। बड़ी खबर इस वक्त की है, एसपी महासचिव की सीएम योगी से मुलाकात हुई है। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री से हो रही है चर्चा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि रामगोपाल यादव की सीएम योगी से मुलाकात, एसपी महासचिव सीएम योगी से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम आवास पर यह मुलाकात चल रही है, जहां पर यह चर्चा हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। रामगोपाल यादव सीएम आवास पर हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और रामगोपाल यादव की मुलाकात हो रही है। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनामिका, इस मुलाकात को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये बड़ी खबर आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर मिलने के लिए प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक भी माने जाते हैं, अब वो पहुंचे हुए। हालांकि इस मुलाकात के क्या मायने हैं, ये जरूर इस पर मंथन होगा और ये पता चलेगा कुछ देर के बाद, जब वो मुलाकात करके बाहर निकलेंगे। लेकिन हाँ, ये अपने आप में बड़ी खबर ये है कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। वो भी उस वक्त जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर बड़ी बैठकें कर रहे हैं, कई उनकी बैठकें लगी हुई हैं। इस बीच उनका मिलना, उनका पहुंचना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों जो तल्खियां देखी है हमने, या हमने जो बार पलटवार का सिलसिला देखा है, ऐसे में प्रोफेसर रामगोपाल यादव का सीएम योगी से मुलाकात करना क्या बड़े पॉलिटिकल एजेंडे को की तरफ इशारा करता है, या फिर ये मुलाकात सिर्फ और सिर्फ विकास कार्यों को लेकर के है, या ऑफिशियल मुलाकात है, इसको लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, ये अपने आप में बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि पिछले दिनों शिवपाल यादव भी मुलाकात करने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे। उसके बाद से किस तरीके के हालात बदले प्रदेश में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के, वो भी हमने देखा। और अब प्रोफेसर रामगोपाल यादव पहुंच रहे मुख्यमंत्री आवास पर, तो इस मुलाकात की क्या मायने हैं, ये जरूर देखना होगा। कुछ देर के बाद जो मुलाकात करके बाहर निकलेंगे तो सवाल जरूर बनेगा उनसे, और ये जरूर बताएंगे वो कि ये मुलाकात आने वाले दिनों के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए कितनी अहम हो सकती है। बिल्कुल अनामिका, क्योंकि जिस तरीके से मुलाकात हो रही है और इस बात का इंतजार करना होगा कि आखिर जो मुलाकात हो रही है इसके क्या मायने हैं, क्या आगे का स्टेप हो सकता है, कि क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि शिवपाल यादव मिलने के लिए पहुंचे थे और अब रामगोपाल यादव जो है वो मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए, इन दोनों मुलाकातों में थोड़ा सा फेर तो जरूर है, थोड़ा फर्क जरूर है। शिवपाल यादव लंबे समय से नाराज चल रहे थे, पार्टी ने दरकिनार कर रखा था, उनको किसी मीटिंग में बुलाया जाता नहीं था। शिवपाल यादव खुद खुल के कह चुके थे कि उनको पार्टी में नहीं बुलाया जाता, मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। वो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे और विकल्प की तलाश में थे। इसलिए राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने खुलकर की बगावत भी की और एनडीए के उम्मीदवार को वोट भी दिया। लेकिन प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो है वो अखिलेश यादव के साथ कदम ताल करते रहे हैं। उपचुनाव तक में हमने देखा है कि आजमगढ़ में रामगोपाल यादव ने कैंप किया था, लगातार आजमगढ़ में रहे वो, और अखिलेश यादव के लिए वो लगातार मददगार भी साबित रहे और कदम ताल करते रहे हर मुद्दे पर, हर मायने में पॉलिटिकली। अभी अगर देखा जाए तो आज ये जो मुलाकात है वो किस तरीके से इसको देखा जाए, किस तरीके से लिया जाए, क्योंकि प्रोफेसर रामगोपाल यादव मुलायम सिंह यादव के न सिर्फ भाई हैं बल्कि समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक माने जाते हैं। और ये भी माना जाता है कि शिवपाल यादव से मुखालफत होने के बाद अखिलेश यादव अगर किसी की बात सबसे ज्यादा मानते हैं तो वो प्रोफेसर रामगोपाल यादव ही है। वैसे में अगर प्रोफेसर रामगोपाल यादव मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं तो बेशक ये मुलाकात आम मुलाकात नहीं है, नॉर्मल मुलाकात नहीं है। लेकिन हाँ, क्या इस मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत को नई दिशा मिलेगी, ये जरूर देखना होगा। या ये मुलाकात ऐसी मुलाकात है जैसे आमतौर पे किसी योजना को लेकर या किसी काम को लेकर की मुलाकात होती है। बिल्कुल अनामिका, कह भी दिया जाता है नेताओं की तरफ से बाहर निकलकर कि ये तो शिष्टाचार मुलाकात थी, या हम फलां योजना के तहत जो थे वो मुख्यमंत्री से मिले थे, क्योंकि मुख्यमंत्री पूरे सूबे का होता है। लेकिन रामगोपाल यादव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना कई तरह के सियासी सवालों को जन्म देता है। सपा के मुख्य रणनीतिकार रह चुके हैं, अखिलेश यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने वाले, एक तरह से थिंक टैंक की कैटेगरी में समाजवादी पार्टी के उन नेताओं में से एक है रामगोपाल यादव, और आज वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत से इसे जोड़ा जाए तो क्या पूर्व में रामगोपाल यादव, क्योंकि हमने देखा शिवपाल यादव जब नाराज हुए थे तो कोई ना कोई नाराजगी बयानों में सामने आती रही थी, कुछ ना कुछ उन्होंने या उनके आसपास जुड़े हुए नेताओं ने व्यक्त किया था कि वो क्यों नाराज हैं, वो अपमानित हो रहे हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है। क्या रामगोपाल यादव ने अभी तक कोई ऐसा संकेत दिया है, पूर्व में कोई ऐसा बयान या उनका कोई ऐसा जेस्चर?
और देखिए, अब तक हमने जो भी देखा है, कम से कम प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो है वो अखिलेश यादव के साथ हर मुद्दे पर सहमति भरते हैं। और ऐसा माना भी जाता है कि अखिलेश यादव बहुत सारे फैसलों में प्रोफेसर रामगोपाल यादव की रजामंदी जरूर लेते हैं। और इसीलिए चाचा शिवपाल से अलग होने के बाद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ही अखिलेश यादव के परिवार में ऐसे शख्स है जिनके साथ वो हर मुद्दे पर रायशुमारी करते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव राष्ट्रपति के चुनाव की अगर बात की जाए तो फिर उन्होंने स्टैंड क्लियर किया था, समाजवादी पार्टी के साथ वो कदम ताल कर रहे थे, न सिर्फ कदम ताल करते बल्कि स्ट्रैटेजी भी तय कर रहे थे। आजमगढ़ के चुनाव में भी हमने देखा कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव ये आश्वस्त थे इस चीज को लेकर कि आजमगढ़ चुनाव समाजवादी पार्टी जीत रही है। ये और बात है कि समाजवादी पार्टी लगातार चुनावी हार का सामना कर रही है, चाहे वो चुनाव एमएलसी के चुनाव हो, राज्यसभा के हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो। तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव की रणनीति बहुत हद तक अखिलेश यादव को सूट नहीं कर पाई है अब तक, ये भी हमने देखा है। लेकिन तल्खियों की अगर बात की जाए पिछले दिनों या किसी ऐसे बयान की बात की जाए जो कहीं से भी नागवार गुजरे किसी को, तो वो अब तक नजर नहीं आया प्रोफेसर रामगोपाल यादव को लेकर के। हालांकि ये जरूर है कि आज जो मुलाकात होगी वो आम मुलाकात नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर रामगोपाल यादव को उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री या विधायक नहीं है जिनको अपने क्षेत्र के विकास के कामकाज के लिए मुख्यमंत्री आवास पर जाना पड़े और अपनी योजनाओं का जो लेखा जोखा है वो देना पड़े मुख्यमंत्री को या कोई फाइल करवानी हो। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये मुलाकात वो मुलाकात तो नहीं जिसके जरिए कोई बाहर आके कह दे कि मैं अपने क्षेत्र के कामकाज के लिए आया था। तो ऐसे में ये बहाना कम से कम प्रोफेसर रामगोपाल यादव की ओर से नहीं दिया जा पाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर सवाल बनता है उनसे कि क्या इस मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा भूचाल आएगा या नई दिशा मिलेगी, या इस मुलाकात के क्या मायने हैं अखिलेश यादव के लिए, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल। तो इस बीच अनामिका, ये भी स्पष्ट करना जरूरी है कि क्या इस मुलाकात के लिए पहले से समय मांगा था प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने, या अचानक ही मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं? देखिए, जो अब तक का शेड्यूल आया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसके मुताबिक दिन भर मुख्यमंत्री व्यस्त थे, चाहे एमएलसी के चुनाव के लिए नॉमिनेशन की बात हो या फिर सुबह डीबीटी कार्यक्रम के जरिए अभिभावकों का कार्यक्रम हो। देर शाम भी सूखे को लेकर के बड़ी बैठक थी, अमृत योजना जो है उसको भी लेकर की बैठक, यानी कि लगातार मुख्यमंत्री का शेड्यूल बिजी है आज सुबह से ही। इसके बाद चूंकि मुख्यमंत्री अपने आवास पर ही मौजूद है और ऐसे में उनका पहुंचना, प्रोफेसर रामगोपाल यादव का पहुंचना, ये जरूर माना जा रहा है कि बगैर समय लिए तो कोई मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें बेहद गोपनीय होती हैं जो कार्यक्रम में भी जारी नहीं की जाती हैं, तो कम से कम वो जरूर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे प्री शेड्यूल के अकॉर्डिंग न चलते हुए प्रोफेसर रामगोपाल यादव आज पहुंचे हुए। बेशक उन्होंने पहले से समय लिया होगा इस मुलाकात के लिए, लेकिन हाँ, ये समय लेना भी गोपनीय रखा गया होगा। शायद यही वजह है कि आज किसी को भनक नहीं लगी और प्रोफेसर रामगोपाल यादव सीधे फाइट के लिए पहुंच गए। बिल्कुल अनामिका, और जिस तरह के परिपक्व नेता रामगोपाल यादव माने जाते हैं और चाणक्य की भूमिका सपा के अंदर उनकी रही है, तो इस तरह मुख्यमंत्री से मुलाकात करके पहुंचना, इसके क्या मायने निकाले जाएंगे, इसका अंदाजा उनको रहा होगा। लेकिन इस वक्त जो सियासत से जुड़ा बड़ा सवाल है वो यही है कि सपा के भीतर क्या चल रहा है। इससे पहले चाचा शिवपाल यादव, वो तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुरीद हैं ही, समय समय पर उनकी तारीफ करते रहे हैं, उनके साथ कई कार्यक्रमों में नजर आए हैं, और सपा और प्रसपा के बीच में क्या चल रहा है सभी जानते हैं। अपर्णा यादव चुनाव से पहले जो है वो भाजपा का दामन थाम लेती हैं, और अब रामगोपाल यादव की इस तरह मुलाकात। अखिलेश यादव के साथ जो पूरा कुनबा है वो धीरे धीरे बिछड़ रहा है उनसे। ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि अपर्णा यादव की अगर बात की जाए, शिवपाल यादव की बात की जाए, या उनके फैमिली के बाकी अन्य लोग, अगर हरिओम यादव की बात करी जाए तो उन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए, मुलायम सिंह यादव के समधी है वो। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे जो टुकड़े थे, कम से कम जिसको मुलायम सिंह यादव ने पाल पोस के बड़ा किया था, एक बड़े पेड़ के तौर पे उन्होंने डेवलप किया, वो धीरे धीरे बिखर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, शिवपाल यादव के बाद अगर बात की जाए तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी में या मुलायम सिंह यादव के परिवार के उन गंभीर लोगों में शामिल थे जो समाजवादी पार्टी के लिए न सिर्फ काम करते थे बल्कि स्ट्रैटेजी तय करते थे, बल्कि राज्यसभा से लेकर के अलग अलग जगहों पर समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आगे लेके जाना या सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाना, दिल्ली में समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स को आगे लेके जाना, ये सब काम प्रोफेसर रामगोपाल यादव के जिम्मे ही था। इसके बाद 2017 के चुनाव में जिस तरीके से पूरे परिवार में फूट पड़ी, हमने ये देखा कि कैसे चाचा और भतीजा अलग अलग हो गए, पूरा परिवार एक तरीके से विवाद सामने आया। उस वक्त प्रोफेसर रामगोपाल यादव ही थे जिन्होंने अखिलेश यादव का हाथ थामे रखा था, हर मुद्दे पर सपोर्ट किया, उनके साथ आगे बढ़ते रहे, चाहे लड़ाई सिंबल की रही हो, चाहे लड़ाई परिवार को एकजुट करने की रही हो, चाहे लड़ाई विधायकों को एकजुट करने की रही हो। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने अखिलेश यादव के साथ कदमताल किया और उनके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। कहा यह भी जाता है कि अगर आज की तारीख में अगर अखिलेश यादव
सबसे ज्यादा किसी की बात सुनते हैं या किसी की बात मानते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर रामगोपाल यादव ही और उन्हीं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात का आखिर क्या मायने निकाला जाना चाहिए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अलाउद्दीन भी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में हो रही हलचलों पर वो करीबी से नजर रखते हैं। अलाउद्दीन, इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? चर्चा अभी ये भी चल रही थी कि पूर्व में जो नेता नाराज हुए वो कोई ना कोई बयानबाजी करते हुए दिखे थे, किसी तरह का संकेत देते हुए दिखे थे और पार्टी की विचारधारा और नेताओं से अलग थलग बैठकों में शामिल, कार्यक्रमों में शामिल होते दिखे थे, लेकिन प्रोफेसर रामगोपाल यादव के साथ अभी तक ऐसा नहीं दिखा। तो ऐसे में सीएम योगी के साथ मुलाकात के क्या मायने निकाले जाने चाहिए फिलहाल? देखिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये सब कुछ तब हो जाता है जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और दूसरी तरफ से प्रोफेसर रामगोपाल यादव लखनऊ के लिए रवाना होते हैं। तो आप इस बात को मान के चले, ये इत्तेफाक तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का शेड्यूल पहले से ही दिल्ली जाने का था और ऐसे में उधर से सीधे रामगोपाल यादव आते हैं लखनऊ और सीधे 5 कालिदास मार्ग चले जाते हैं। बेहद गुप्त रखा गया ये पूरी मुलाकात को, लेकिन ये अब से कुछ देर पहले ये खबर क्योंकि लीक होती है क्योंकि एयरपोर्ट के जरिए से ही उनका सफर ये पूरा तय हुआ। दूसरी बात ये है कि आमतौर से दिल्ली की पूरी जिम्मेदारी प्रोफेसर रामगोपाल यादव को समाजवादी पार्टी ने दे रखा है, यानी वहां का ऑपरेशनल जो पूरा वर्क है, राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते और मुख्य सचिव होने के नाते वो ऑपरेशनल सारा वर्क दिल्ली का खुद देखते हैं रामगोपाल यादव दिल्ली में। और अगर उनको कोई मुलाकात या शिष्टाचारी कोई मुलाकात, क्योंकि अभी वो अगर बाहर निकलेंगे या उनकी तरफ से कोई सफाई आएगी तो शायद शिष्टाचारी भेंट की आए, लेकिन ये बात गले से इसलिए नहीं उतरेगी क्योंकि वो खुद मुलाकात करने के लिए दिल्ली से लखनऊ आए हैं। तो ऐसे में बिला शक शुबह कुछ ना कुछ है जरूर, क्योंकि सियासी तौर से कुछ ना कुछ होता ना तो वो एकाएक वहां से चल करके नहीं आए। ऐसे में तब बिल्कुल दिल्ली से सीधा लखनऊ आए हैं और वो भी मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए। सीधे तौर पर अगर सीधे सीधे इसे सोचकर देखा जाए तो ये बात जो है वो किसी के गले हजम नहीं होती है। आप बने रहेंगे अलाउद्दीन, आपसे चर्चा जारी रहेगी, अनामिका भी हमारे साथ हैं। लेकिन शिवपाल यादव जो पहले नाराज हुए, जो अखिलेश यादव की राजनीतिक परिपक्वता पर सवाल उठाते रहे हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले क्या कहा था रामगोपाल यादव को लेकर, वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। वो विधानमंडल दल से या पार्टी से मुझको निकाल देते हैं और इससे तो अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है उन्होंने, राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है। तो उसकी वजह से तो पार्टी कहाँ थी, हम लोगों ने कहाँ छोड़ी और कहाँ पहुंची है पार्टी। और अगर यही परिपक्वता होती ना तो 2022 में तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती, अखिलेश मुख्यमंत्री होती। पहले शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव की राजनीतिक परिपक्वता को लेकर एक कमेंट किया था और बातचीत आप ही ने की थी अलाउद्दीन। आपके सवाल के जवाब में अखिलेश यादव की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाते हुए शिवपाल यादव नजर आ रहे हैं। और एक और बात उन्होंने कही कि जो अपरिपक्वता अखिलेश यादव ने दिखाई है, हम लोग पार्टी को कहां से कहां लेकर आए थे, कहां हमने छोड़ा था, लेकिन एक एक करके सबके साथ क्या किया गया। यदि ऐसा ना होता तो 2022 में सपा चुनाव जीतती और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते। तो यानी इसके पीछे यह इशारा भी था कि वो अकेले नहीं है, और भी कई लोग हैं या हो सकते हैं। और देखिए, शिवपाल सिंह यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव के रिश्ते जगजाहिर हैं। दोनों लोगों में खींचतान तब भी थी जब 2012 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आमतौर से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, सियासी प्लेटफॉर्म पे हर कोई इस बात को जानता है कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच में थोड़ी तल्खी बीच बीच में रहती भी है। और बहुत सारे राजनीतिक पंडित ये भी कहते हैं कि जो रिश्ते बहुत ज्यादा तल्ख होते गए, तल्ख दर तल्ख होते गए, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव नहीं चाहते रहे कि तमाम रिश्ते ज्यादा बेहतर हों। हालांकि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले रिश्ते हम सबने देखे पॉलिटिकली, हालांकि वो सियासी ही रिश्ता रहा हो, अलग बात है। तो ऐसे में अब शिवपाल सिंह यादव का बयान एक तरफ रखना होगा, लेकिन बिला शक शुबह दूसरी तरफ इसलिए प्रोफेसर रामगोपाल की मुलाकात को ज्यादा सियासी आईने से देखे जाने की जरूरत है, क्योंकि प्रोफेसर रामगोपाल यादव आमतौर से भारतीय जनता पार्टी पर न सिर्फ सदन में हमलावर होते हुए दिखाई देते हैं, बल्कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी वो लगातार हमलावर रहे थे। पिछले दिनों जब इटावा आए, समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान जब चल रहा था, तो उस दौरान भी वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर थे, खासतौर से मुख्यमंत्री को लेकर के भी उन्होंने तल्ख बयानबाजियां की थी। तो ऐसे में कौन सी परिस्थिति हुई, हालांकि शिष्टाचारी भेंट को लेकर मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि यही बात उनकी तरफ से शायद निकल करके आए, लेकिन उस बात पर यकीन कर पाना इसलिए नामुमकिन सा प्रतीत होता है
क्योंकि अगर शिष्टाचारिक भेंट की कोई मुलाकात या बात होती तो वो शायद दिल्ली में या तीसरे स्थान पर भी होने की एक संभावना थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का भी इस बीच में आना जाना दिल्ली रहा था और वो दिल्ली गए भी थे। एकाएक वहां से आना और यूं गुपचुप तरीके से, क्योंकि जो खबर है उसमें खबर ये है कि वो अपने पर्सनल असिस्टेंट को लेकर के भी नहीं आए हैं, यानी प्रोफेसर रामगोपाल यादव का जो अपना पीए हैं वो भी लखनऊ नहीं आए हैं। यूं मुलाकात के लिए आना और मुलाकात को बेहद गुप्त रखने के पीछे साफ तौर से मकसद सियासी भी हो सकता है, साथ ही मकसद दूसरे तरीके से 2024 का क्योंकि इलेक्शन है तो ऐसे में मतलब निकाले जाने लाजमी है। अब प्रोफेसर रामगोपाल यादव इन तमाम आरोपों, इन तमाम क्यासाराइयों पे क्या जवाब देते हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन ये बात तब और अहम होती है, इस तरह मैं आपको जिक्र कर रहा था कि अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया लखनऊ में मौजूद होते, वो मुलाकात के दौरान इत्तेफाक से अगर वो समाजवादी पार्टी कार्यालय आते या फिर समाजवादी पार्टी कार्यालय में कोई बैठक होती तो ये बात थोड़ी हजम हो जाती कि शायद मुलाकात के दौरान बिल्कुल उनके पास पार्टी से जुड़े हुए किसी कार्यक्रम का मकसद होता, लेकिन खास तौर पर दिल्ली से लखनऊ आना, वो भी मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात करते हुए, और आपने बताया कि अपने पर्सनल असिस्टेंट को भी साथ लेके न जाना, यानी मतलब साफ है कि जो भी मुलाकात है वो उसे अत्यंत गोपनीय रखना चाहते हैं। वो चाहते नहीं कि किसी भी सूरत में ये बाहर आए कि आखिर ये मुलाकात किस बात से संबंधित थी, कोई इस बातचीत का अंश बाहर ना कह पाए, इसको पूरी तरह गोपनीय रखा जाए। लेकिन इस मुलाकात के बाद क्या सपा खेमे में कोई खलबली दिख रही है क्या अलाउद्दीन? वहां से किसी नेता का रिएक्शन आया है क्या? क्योंकि इतनी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से, सपा के थिंक टैंक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं, वो भी गोपनीय तरीके से। देखिए, इस मसले में राय तब तक बहुत ज्यादा जो है वजनदार नहीं मानी जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सिवा इस पूरे मामले पे किसी को इस बात की ना इजाजत है, और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी में ना किसी की इतनी हिम्मत है कि वो इस पूरे मसले पे अपनी तरह से कोई कमेंट कर सके। हाँ, अलबत्ता अगर शिवपाल सिंह यादव पार्टी में होते, वो अलग पार्टी न बनाए होते, तो शायद उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी आती और थोड़ी साफ गोई से बात निकल करके भी आती। तो ऐसे में इस पूरे मसले में इंतजार करना होगा कि सपा मुखिया क्या कहते हैं। हालांकि जो खबरें हैं वो आज रात जो है दिल्ली ही रहने की है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी अगर ऑफिशियली कोई इस मुलाकात को लेकर के अपने ट्विटर हैंडल से या मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल से अगर कोई एक्सप्लेनेशन जारी करती है, तो एक बात तो है कि आम जनता या कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए वो एक लाइन हो सकती है, लेकिन सवाल फिर यही उठेगा कि आखिर इस मुलाकात को इतनी निजी, इतना गुप्त और खास तौर से अपने पूरे स्टाफ को बिना जानकारी में लाए, उसने कई तरह के सवालों को जन्म दिया है अलाउद्दीन की। आखिर क्या नाराजगी है रामगोपाल यादव को जिसके कारण वो मिलने पहुंचे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भविष्य में कुछ बड़ा, कुछ अलग, कुछ सोच से विपरीत होने जा रहा है, कोई नया समीकरण बनने जा रहा है? पूर्व में जो नेता साथ छोड़कर गए वो क्या क्या कहते रहे, उस सब पर चर्चा के लिए न्यूज रूम से हमारी सहयोगी मेनका भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेनका, यहां सिर्फ संभावनाओं पर बात हो रही है क्योंकि कोई भी एंड निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा कि आखिर प्रोफेसर रामगोपाल यादव के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की वजह क्या है। पूर्व में वो किसी तरह की नाराजगी नहीं जताते हुए दिखे, ना कोई बयान उन्होंने ऐसा दिया, लेकिन पूर्व में कई नेता जरूर साथ छोड़कर गए, उन्होंने कई तरह की बातें कही। तो संभावना क्या है? क्या कोई नाराजगी हो सकती है? वजह क्या हो सकती है? मेनका। बिल्कुल आस्था, ये बात आपने सही कही कि अभी तक समाजवादी पार्टी के अंदर का कोई नेता बाहर गया हो या फिर गठबंधन का कोई नेता बाहर गया हो, दूर हुआ हो समाजवादी पार्टी से, तो एक भूमिका बनाई गई पार्टी के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ कई सारी बातें उन नेताओं की तरफ से सामने आई, दूरियां दिखी और उसके बाद वो दूर होते चले गए। लेकिन रामगोपाल वर्मा की बात करते हैं तो प्रोफेसर रामगोपाल वर्मा है, वो जब भी कोई रणनीति बनाते हैं तो बहुत ही शांत तरीके से, आप 2017-2016 की बात देख ले, 2016 में जब समाजवादी पार्टी के अंदर का बिखराव, अंदर की जो दरार थी वो उभर कर सामने आने लगी थी। 2017 में पार्टी दो खेमों में बट गई, शिवपाल यादव अलग हो गए। उस वक्त भी रामगोपाल यादव ने कभी कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं की मीडिया के सामने आकर। मीडिया के सामने आने से, तीखी बयानबाजी से रामगोपाल यादव बचते रहे हैं और साथ ही वो कैमरे के पीछे से रणनीति समाजवादी पार्टी के लिए बनाते रहे। लेकिन बीते दिनों का एक बयान मैं उनका
याद दिलाना चाहूंगी आपको, जब अखिलेश यादव की उस चिट्ठी के बारे में उनसे पूछा गया था जो उन्होंने शिवपाल यादव के बारे में लिखी थी कि हम उन्हें स्वतंत्र करते हैं, तब रामगोपाल यादव ने कहा था कि ये चिट्ठी अखिलेश यादव ने लिखी है तो आप जाइए उनसे ही पूछिए। उस पर उन्होंने कमेंट तो नहीं किया था चिट्ठी पर, लेकिन हाँ तल्ख लहजे में ही ये जरूर कहा था। बिल्कुल, एक तरह से गेंद जो है वो सीधे अखिलेश यादव के पाले में डाल दी थी और ये स्पष्ट कर दिया था कि ये जो कुछ भी हुआ है आजाद स्वतंत्र करने वाली बात, ये फैसला अखिलेश यादव का है और इस पर सवाल पूछा है तो जवाब भी आप उन्हीं से लीजिए। सीधे तौर पर उन्होंने अखिलेश यादव के पाले में इस पूरे मामले को डाल दिया था। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट मनीष गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। मनीष गुप्ता जी, ये बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से। पहले शिवपाल यादव गए, आजम खान की नाराजगी की खबरें सामने आई, कई और सपा के नेता नाराज चल रहे हैं और अब रामगोपाल यादव की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। कोई कारण आपको इसके पीछे नजर आ रहा है क्या? देखिए, आपको नोएडा का कांड याद होगा, यादव सिंह याद होंगे और यादव सिंह के तार अक्षय यादव से जुड़े हुए थे। अक्षय यादव फिरोजाबाद के सांसद रहे हैं और माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव के सुपुत्र हैं। उनका जो नोएडा में जो घोटाला हुआ था उसमें उनके नाम जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से संजय राउत को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लग रहा हो कहीं ये पॉलिटिकल रीजन तो नहीं है, और अगर ये पॉलिटिकल रीजन है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा भी कोई नंबर आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हमलावर हो रखी है भाजपा पर और भाजपा और समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से डिस्टर्बेंस है और ऐसा 2024 का माहौल बनाने पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी निकली हुई है, विरोधी पार्टियों को ये डर हो सकता है कहीं ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हमारे खिलाफ तो नहीं हो पाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर कोई ऐसी अनुचित बात हो जाए जिससे कि समस्या खड़ी हो जाए तो अभी से पैचअप करना शुरू कर लिया जाए और ऐसे इशारे दिए जाए। मतलब मनीष जी, आप ये कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार और करप्शन को लेकर जो हंटर उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है उसकी आंच अक्षय यादव जो कि रामगोपाल यादव के बेटे हैं उस तक पहुंचे, उनका नाम सामने आए, तो इसीलिए रामगोपाल यादव सीधे तौर पर दिल्ली से भागते हुए लखनऊ पहुंचे और अपने पर्सनल असिस्टेंट को भी साथ नहीं ले गए। ऋषभ त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ, हम यही चर्चा कर रहे हैं कि इस मुलाकात के मायने क्या हो सकते हैं और उसका कारण क्या हो सकता है। इसके तार जो है राजनीतिक विश्लेषक यादव सिंह और नोएडा में जो घोटाला हुआ था उससे जोड़ रहे हैं कि उसकी आंच अक्षय यादव तक आ सकती है और सपा आरोप भी लगाती रही है कि ईडी, सीबीआई और इस तरह की एजेंसियों का दुरुपयोग हमारे खिलाफ जानबूझ करके हो रहा है। देखिए, अब यादव सिंह की अगर आप बात करते हैं तो यादव सिंह का जो आप ये कह सकते हैं जो सबसे अच्छा समय था बहुजन समाज पार्टी की जो कार्यकाल था उस वक्त शुरू हुआ, फिर वो सब अखिलेश यादव की सरकार में भी आ जाता है। ऐसा लग रहा था यादव सिंह पर अखिलेश यादव की सरकार कोई कार्रवाई करती है, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। फिर ये बात बिल्कुल सही है कि सीबीआई से लेके ईडी तक में जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा की जो बेशकीमती ज़मीनें थी वहाँ उसका जो बंदरबाट किया गया, उसको जो बेचा गया, उसमें जो भ्रष्टाचार घोटाला किया गया, उसमें यादव सिंह जांच के घेरे में हैं, उनके खिलाफ तमाम जांचें चल रही हैं, लंबे समय जेल में रहे हैं वो। अब ये बात बिल्कुल सही है कि पॉलिटिकल जो सर्किल है वहाँ पर ये बात चला करती है कि अखिलेश यादव की सरकार के दौरान भाई रामगोपाल यादव महासचिव थे, एक मजबूत कद्दावर नेता थे, वो जो चाहते थे ये होता था। ये बात हमेशा यहाँ के पॉलिटिकल सर्किल्स में होती है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद का जो इलाका है वहाँ पर जो भी काम धाम होता है, चाहे आप उसको वैध कहें चाहे अवैध कहें, वो कहीं ना कहीं रामगोपाल यादव से उसके सिरे जोड़ने की कोशिश की जाती रही है। अब ये बात बिल्कुल सही है, मैं अभी जिन सज्जन को सुन रहा था उन्होंने खुद ये बात छेड़ दी है कि रामगोपाल यादव के सुपुत्र अक्षय यादव जो सांसद रह चुके हैं फिरोजाबाद से, उनका नाम भी खींचा जा सकता है जो घोटाला चल रहा है यादव सिंह वाला। अब चूंकि ऐसा नहीं है कि खाली ये देखिए, हम कोशिश करेंगे अगर को देखिए, नहीं ये सिक्योरिटी की गाड़ी है, देखिए सिक्योरिटी की गाड़ी निकल रही है। हम लोग ये एज्यूम कर रहे थे कि किसी भी समय यहाँ से रामगोपाल यादव भी निकल सकते हैं, हम उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। तो अभी बात हम सिर्फ यादव सिंह के भ्रष्टाचार की कर रहे थे, तो सिर्फ यादव सिंह का भ्रष्टाचार एक वजह है रामगोपाल से कि आज यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की, या जो सिनेरियो अभी जिस हिसाब से संजय राउत का उदाहरण देके जो सज्जन बात कर रहे थे कि ईडी के जरिए इतना प्रेशर बनाया गया है संजय राउत को, बिल्कुल ये सब संभावनाएं हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे, आप बने रहेंगे ऋषभ हमारे साथ, आप वहां पर मौजूद भी हैं और हलचल पर नजर भी रखे हुए हैं, तो आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी लौटेंगे और जानेंगे कैसी हलचल वहां चल रही है। और आलोक अवस्थी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ है, उनके पास हम जाएं रिएक्शन ले, लेकिन उससे पहले ओपी राजभर का एक वक्तव्य आपको सुनवाते हैं। ये तो तय है कि आपने देखा कि 22 का चुनाव
पूरे उत्तर प्रदेश का ओम प्रकाश राजभर के इर्द गिर्द ही रहा। सबसे ज़्यादा चर्चा में ओम प्रकाश राजभर को आप लोगों ने दिखाया। राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, 6 MLA हमारे पास। इसके बाद भी देश की राजनीति में चर्चा में एक नंबर। अब 24 का चुनाव आ रहा है, तो आप लोगों के साथ साथ सबकी निगाहें राजभर की तरफ, तो चर्चा तो स्वाभाविक है। तो ओपी राजभर कह रहे थे कि चर्चा स्वाभाविक है। 2022 के चुनाव में भी हम सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं और अभी भी कहां जाएंगे, हमसे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। आलोक अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, प्रोफेसर रामगोपाल यादव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना, वो रामगोपाल यादव जो सपा के थिंक टैंक के रूप में जाने गए, वो रामगोपाल यादव जो अभी तक भी अखिलेश यादव के साथ चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे थे, एक रणनीतिकार, एक चाणक्य की भूमिका में रहे, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने आए। इसके तो कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। आस्था जी, राजनीतिक रूप से जो भी नेता होते हैं बड़े, वे आपस में मिलते रहते हैं। इसको एक शिष्टाचार भेंट के रूप में देखना चाहिए। कोई ऐसी सनसनीखेज कोई ऐसी बात नहीं दिख रही है अभी। लेकिन आज से पहले इस तरह की मुलाकात आलोक जी कब हुई है, मुझे बताइए आप। वो भी प्रोफेसर रामगोपाल यादव दिल्ली से केवल एक मुलाकात के लिए आते हैं लखनऊ, अपने पर्सनल असिस्टेंट को भी लेके नहीं जाते। और मुख्यमंत्री के पूर्व के कार्यक्रम को उठाकर देखा हमारी संवाददाता ने, तो उनका कहना था कि पूर्व में ऐसी कोई मीटिंग लंबित भी नहीं थी, या तो इसे गोपनीय रखा गया या अचानक पहुंचे, इसलिए इस पर चर्चा की जा रही है। देखिए आस्था जी, मुख्यमंत्री से प्रदेश का कोई भी नागरिक मिल सकता है। रामगोपाल यादव जी तो फिर भी जो है सीनियर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं समाजवादी पार्टी के। मुझे लगता है इसको शिष्टाचार भेंट के रूप में देखना चाहिए। पार्टी का यही लाइन है। और मुख्यमंत्री से मिलने बहुत से नेता आते हैं, विपक्ष के तमाम नेता भी आते हैं और सामान्य लोग भी आते हैं। और मुख्यमंत्री जी सहृदय हैं, सबसे मिलते हैं, सबकी बात सुनते हैं और जो शासन के अंदर उनकी मर्यादा के अनुरूप जो कार्य होते हैं उनको वो करते भी हैं। उसमें वो कोई पार्टी नहीं देखते, कोई किसी तरह के कोई उतार चढ़ाव नहीं देखते हैं। वो लगातार सभी लोगों से मिलकर के और जो उनका कर्तव्य है एक मुख्यमंत्री होने के नाते, उसको वो निभाते हैं। ठीक है आलोक जी, आप इसको उतनी ही कैजुअल मुलाकात बता रहे हैं जैसे कि शिष्टाचार भेंटें हुआ करती हैं, लेकिन इसको कैजुअल मुलाकात इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि दिल्ली में बैठे रामगोपाल यादव स्पेशली मीटिंग के लिए लखनऊ आए हैं। या तो वो लखनऊ में ही होते, अपने पर्सनल असिस्टेंट को लेकर नहीं आए। और सपा से जुड़े हुए जो नेता थे एक एक करके जिस तरह बाहर गए, उनकी नाराजगियां सामने आई, उसी कतार में क्या अब रामगोपाल यादव की बारी है, ये बड़ा सवाल है। आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक डिटेल रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे और ताजा अपडेट के लिए ऋषभ मणि के पास भी चलेंगे। चित्रकूट में बीजेपी का मंथन, अखिलेश को क्यों टेंशन? अखिलेश के वार पर केपी मौर्य का पलटवार। यादव जी का इस समय चुनाव में हार के बाद लगातार हार के बाद हार, थोड़ा ये मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। अच्छा से इलाज करा ले। अभी देख रहा था एक दिन मैं भोले बाबा का पहले विरोध करते तब पूजा वूजा किए हैं, शायद कुछ सद्बुद्धि आवे, लेकिन आ नहीं रही। राजभर ने दिया अखिलेश के बयान का जवाब। एसी क्या है, मैं 22 साल राजनीति हो गई मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है। और गांव देहात में झाड़ फूक होती है ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा। ये इसलिए मिली कि जो बीजेपी को खुश करेगा उसे सुरक्षा मिलेगी, बीजेपी को जो खुश रखेगा वो स्वतंत्र और आजाद घूमेगा। विज्ञान का युग, तो उनको भी विज्ञान पर विश्वास करना चाहिए, झाड़ फूक पर नहीं। झाड़ फूक का विश्वास अशिक्षित लोग करते हैं, जो नासमझ लोग हैं वो ज्यादा झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं। संविधान की बदौलत अस्पताल खुला है, थाना खुला है, वहां ना इलाज होता है। चाचा ने क्यों कहा भतीजे में नहीं सियासी समझ? वो विधानमंडल दल से या पार्टी से मुझको निकाल देते हैं और इससे तो अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है उन्होंने, राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है। तो उसकी वजह से तो पार्टी कहाँ थी, हम लोगों ने कहाँ छोड़ी और कहाँ पहुँची है पार्टी। और अगर यही परिपक्वता होती ना तो 2022 में
फिर तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती, अखिलेश मुख्यमंत्री होती। बीजेपी का मिशन 80, अखिलेश की अगस्त क्रांति। तो इस रिपोर्ट में हमने एक एक करके तमाम नेताओं के वक्तव्य सुनाए जो हाल ही में अखिलेश यादव को लेकर अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए तमाम नेताओं ने कहे हैं, जो पूर्व में उनके साथी भी रह चुके हैं और अब वो किस तरह की बातें एकजुट होकर उनके लिए एक ही तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आलोक अवस्थी जुड़े हैं, भाजपा प्रवक्ता, साथी ऋषभ मणि त्रिपाठी भी हैं। और ऋषभ मणि, हमने अभी अभी बयान सुनाए, माफ कीजिए अनामिका हमारे साथ जुड़ गई है, ऋषभ फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अनामिका, हमने हाल ही में बातें सुनवाई कि किस तरह का आरोप शिवपाल यादव ने लगाया, कहा राजनीतिक अपरिपक्वता है, झाड़ फूंक वाले बयान पर ओपी राजभर ने कहा अनपढ़ों वाली बातें हैं, अखिलेश यादव ने कहा मुझे किसी से पॉलिटिकल एडवाइस नहीं चाहिए, चाचा नाराज, आजम खान नाराज, कई और यादव नेताओं की नाराजगी की खबरें आई हैं और अब रामगोपाल यादव। इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए? और सपा का यह आरोप कि भाजपा जानबूझ के गठबंधन तोड़ रही है या पार्टी तोड़ने की साजिश कर रही है, और उस बीच ये मुलाकात होती है जो कि अभी चल रही है। अनामिका, आप हमें सुन पा रही हैं? तो अपना अनामिका, आवाज आ रही है ना आपको मेरी? जी जी जी, सवाल दोहराए अपना। हाँ। अनामिका, सवाल मेरा यही था कि पूर्व में अखिलेश यादव की राजनीतिक परिपक्वता पर सवाल उठाए गए, उन्होंने सीनियर लीडर्स को अपमानित किया ये कहा गया, साथियों ने साथ छोड़ा ये कहते हुए हमसे ना तो सलाह ली जाती है ना हमें सम्मान दिया जाता है, पर सपा ये कहती रही है कि लोग अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं, जिसको मलाई जहां दिख रही है वो वहां जा रहा है, और प्रोफेसर रामगोपाल यादव की मुलाकात होती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। इसे किस तरह देखना चाहिए? सर हाँ देखिए आस्था, अगर ऐसा मुलाकात वाकई में पॉलिटिकल लिहाज से अगर हुई है तो ये अपने आप में अखिलेश यादव के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जाएगा। सबसे बड़ा झटका इस लिहाज से मैं कह रही हूँ कि वैसे तो इस मुलाकात के क्या मायने, इसको लेके मंथन किया जाएगा, बातचीत की जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि शायद ये मुलाकात किसी और मायने में या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को लेकर के है। लेकिन अगर ये वाकई में झटका अखिलेश यादव के लिए है तो मुझे लगता है कि अपने सियासी सफर में अखिलेश यादव के लिए इससे बड़ा झटका हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बाद अगर गद्दी संभाली अखिलेश यादव ने तो उनके इर्द गिर्द चाचाओं का एक लंबा रेला था, उनके आसपास जो लोग थे वो उनके रिलेटिव्स ही थे, परिवार के लोग ही थे। लेकिन 17 के चुनाव के बाद जिस तरीके से शिवपाल चाचा, जिनको कहा जाता है कि उन्होंने अखिलेश यादव को पाल पोस के बड़ा किया है, उनकी पार्टी में मदद करी है, लेकिन 17 के चुनाव के बाद जिस तरीके से उनकी तलखियां बढ़ी शिवपाल यादव के बाद, तो उस वक्त प्रोफेसर रामगोपाल यादव ही थे। जब समाजवादी पार्टी में दो फाड़ हो रहा था तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव अखिलेश यादव की तरफ खड़े दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने साइकिल के सिंबल को बचाने में और अखिलेश के पाले में लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा ये भी कहा जाता रहा कि इस पूरे विवाद में जो 2-4 कड़ियां थी, महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई समाजवादी पार्टी की टूट में, उसमें प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी अहम कड़ी थे। प्रोफेसर रामगोपाल यादव तब से लेकर के 17 के चुनाव के बाद से 22 तक समाजवादी पार्टी की बागडोर संभालने में एक रणनीतिकार की भूमिका निभाते रहे। ये भी कहा जाता है आज की तारीख में कि अगर अखिलेश यादव पूरी पार्टी में किसी की बात अगर सुनते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर रामगोपाल यादव ही हैं, क्योंकि वो उनके परिवार के भी है। मुलायम सिंह यादव ने भी जब तक मुख्यमंत्री रहे, वो जब तक कमान उन्होंने संभाली, प्रोफेसर रामगोपाल यादव को पूरा सम्मान दिया और दिल्ली की सियासत का जिम्मा प्रोफेसर रामगोपाल यादव को दिया। लेकिन जब सत्ता अखिलेश यादव के हाथ में आई तो उन्होंने इस सम्मान को बरकरार रखा और प्रोफेसर रामगोपाल यादव के ऊपर बहुत सारी चीजें, दिल्ली की सियासत जो थी वो न सिर्फ छोड़ दी, बल्कि पार्टी के बड़े बड़े फैसले, चाहे टिकटों के बंटवारे को लेकर के हो, चाहे कास्ट पॉलिटिक्स में चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने का मामला हो, या सियासी रणनीति तय करने का मामला हो, प्रोफेसर रामगोपाल यादव की भूमिका काफी अहम रही है। और प्रोफेसर रामगोपाल यादव के लिए तक कहा जाता है कि अखिलेश यादव बड़े बड़े फैसले जो है वो होल्ड ऑन कर देते हैं जब तक प्रोफेसर रामगोपाल यादव उन पर सहमति की मुहर ना लगा दे। बिल्कुल अनामिका, और ऐसा लग रहा है हलचल तेज हुई है, गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं। खत्म हो गई है क्या मुलाकात? कोई अपडेट या अभी चल रही है? बैठे सर, बैठे। हाँ बिल्कुल, देखिए आस्था, बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव अभी भी अंदर मौजूद है। जो विश्वस्त सूत्र है 5KD के मुख्यमंत्री आवास के, वो ये बता रहे हैं कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव के आने की जो खबर है वो पुख्ता खबर है, पक्की खबर है,
प्रोफेसर रामगोपाल यादव यहाँ पर आए हुए हैं और वो अभी भी अंदर मौजूद है। हालांकि वो कितनी देर बैठे रहेंगे, इस मुलाकात के क्या मायने हैं, तो ये सूत्र बताने को तैयार नहीं है और ये कह पाना भी थोड़ा मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि जो मुलाकात हो रही है वो गोपनीय मुलाकात है, उसमें सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रोफेसर रामगोपाल यादव ही है। लिहाजा ये बता पाना कि इस मुलाकात में चल क्या रहा है, बातचीत हो क्या रही है, किस बारे में हो रही है, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि अभी सिर्फ कयास भर है और क्या कोई यूपी की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, इस पर चर्चा ही हम कर सकते हैं अनामिका। लेकिन आप सीएम आवास के बाहर हैं, आप नजर बनाए रखिए और ताजा अपडेट आपने ये दिया है कि अब भी ये मुलाकात जारी है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव अब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं। आलोक अवस्थी हमारे साथ है। आलोक अवस्थी जी, पूर्व में सपा ने आरोप लगाया था कि आप तो गठबंधन तोड़ने के पीछे तो हैं, आप पार्टी भी तोड़ देना चाहते हैं और इसके लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई, ईडी। तो कुछ राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि नोएडा के अंदर यादव सिंह का नाम जिस भ्रष्टाचार में आया था उसमें प्रोफेसर रामगोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव से भी कहीं ना कहीं उनके नाम से इसको जोड़कर देखा जा रहा था, उनका नाम भी इसमें लिया जा रहा था। देखिए आस्था जी, अखिलेश जी का गठबंधन बचा रहे इसकी जिम्मेदारी हम तो ले नहीं सकते, ये तो अखिलेश यादव जी को तय करना है। जब वो स्वयं अपने गठबंधन के नेताओं का लगातार अपमान कर रहे हैं, उनको बैठकों में नहीं बुलाते हैं, उनके लिए जो है झाड़ फूक वाली बात करते हैं, तो यह तो अखिलेश यादव जी की अपरिपक्वता है कि वो अपने जो है संभाल नहीं पा रहे अपने गठबंधन के लोगों को। हमने तो किसी को जो है नहीं बुलाया, लेकिन उन्होंने जरूर दुत्कारा है अपने गठबंधन के दलों को। और यह आज से नहीं है, राहुल गांधी जी के साथ भी उनका इसी तरह से गठबंधन का असर हुआ था और मायावती जी के साथ भी उनका यही हाल हुआ था। वो कभी भी गठबंधन को लेकर के अखिलेश यादव जी सीरियस नहीं रहते हैं। और जहां तक कि उनके परिवार की बात है, परिवार में उनकी फूट पहले ही पड़ चुकी है। चाचा शिवपाल यादव पहले से ही जो है पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं, जिनको अखिलेश यादव ने पहले निकाल दिया था पार्टी से। उसके बाद उनकी जो है घर की बहू है वो भी पार्टी छोड़ के जा चुकी है। उसके बाद उनके जो समधी हैं मुलायम सिंह यादव जी के, वो भी पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। तो जो परिवार की फूट है, जो एक परिवार की पार्टी हम कहते हैं समाजवादी पार्टी को, उसको भी जो नेता उनके थे वो भी छोड़ के जा रहे हैं। अब रामगोपाल यादव जी की जो बात आप चर्चा कर रही हैं, मेरा तो अभी इतना ही कहना है कि वह एक शिष्टाचार मुलाकात है। एक ठीक है आलोक जी, आप फिलहाल इस पर स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। और एक बड़ी खबर, सीएम आवास से निकल चुके हैं रामगोपाल यादव, सीएम आवास से निकल गए हैं। उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खत्म हो गई है और मुख्यमंत्री आवास से निकल गए हैं रामगोपाल यादव। हमारी सहयोगी अनामिका इस पर लगातार नजर बनाए हुए, वो सीएम आवास के बाहर भी हैं, हमसे चर्चा भी कर रही हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव रवाना हो चुके हैं। ये देखिए, आपने देखी गाड़ी यहां से निकल गई। अनामिका हमारे साथ जुड़ी। अनामिका, निकल गई रामगोपाल यादव की गाड़ी, मीडिया से बात तो नहीं की उन्होंने? देखिए, प्रोफेसर रामगोपाल यादव को लेकर बड़ी अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद वो यहां से रवाना हो चुके हैं, निकल चुके हैं। जो विश्वस्त सूत्र है 5KD के, वो यही जानकारी दे रहे हैं कि हाँ वो आए थे, मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद वो जा चुके हैं। लेकिन जो दो बड़ी अपडेट है हमारे पास, वो बता दूं मैं आपको। पहली तो ये कि ये कहा जा रहा है कि रामगोपाल यादव मुख्यमंत्री से जो मिले हैं तो वो उनकी पर्सनल मुलाकात है, एक ये कहा जा रहा है सूत्रों के हिसाब से। और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने जो मुलाकात की है उसमें 2-3 बातों का जिक्र किया गया है, जिसमें इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, सैफई के आसपास जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता हैं, उन पर जो मुकदमे लगाए गए, जो मुकदमे किए गए हैं, उसको लेकर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि चूंकि 2020 में लगातार 5 बार के लिए राज्यसभा गए हैं, 2026 तक उनका टर्न है, लिहाजा अब वो अभी कम से कम पॉलिटिकल एनालिसिस जो किया जाता है उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को लेकर, फ्यूचर को लेकर के, कम से कम वो यहाँ पे होता नजर नहीं आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि उनकी जो मुलाकात है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न को लेकर के ज्यादा कही गई है। ये कहा गया है कि इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और सैफई के आसपास समाजवादी पार्टी के जो जितने भी कार्यकर्ता या नेता है, पिछले कुछ सालों में उन पर मुकदमे लादे गए हैं जानबूझकर। लिहाजा उन्होंने उन मुकदमों में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है और कुछ आंकड़ों के साथ साथ कुछ कागज भी सौंपे हैं, ऐसा कहा जा रहा है उनकी ओर से, कि उन्होंने कुछ रिकॉर्ड दिए हैं। ये बताया है कि ये मुकदमा कैसा था, किस तरीके का था, कब लगाया गया, चुनावी मुकदमा था ये या किसी प्रॉपर्टी का मामला था तो किस लिए था, कब तक चला, उसमें क्या रियायत मिल सकती है। तो इन सबको लेकर के कहा जा रहा है कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि ये बेहद व्यक्तिगत मुलाकात थी। हालांकि इस मुलाकात में भी जो बात थी वो सियासी बात ही थी और ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर उन्होंने बात रखी है और ये कहा है कि जो मुकदमे लादे गए उन पर, उसमें देखिए एक का जिक्र भी यहाँ पे सामने आया है
कि अलीगंज के जो पूर्व विधायक है रामेश्वर यादव, उनके भाई जोगिंदर यादव के मामले में मुलाकात की गई। इसके अलावा फिरोजाबाद का एक मामला था जो उनके क्षेत्र में ही आता है, लिहाजा उसको लेकर उन्होंने बात की है। ये भी कहा है कि कुछ मुकदमे जानबूझकर यादव होने की वजह से किए गए उस वक्त, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत गुंजाइश है। तो ऐसे में प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने 5KD पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है। मुलाकात खत्म होने के बाद कहा जा रहा है कि करीब 1 घंटे की ये मुलाकात रही है। 1 घंटे प्रोफेसर रामगोपाल यादव बैठे रहे। उस वक्त वहां पर और कोई मौजूद नहीं था। प्रोफेसर रामगोपाल यादव पहले से तय करके आए हुए थे मुलाकात करने के लिए, लेकिन इस मीटिंग को गोपनीय रखा गया। और खास तौर पर इस पूरी मुलाकात में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से जो उनकी ओर से कहा गया कि उत्पीड़न किया गया, मुकदमे लादे गए बेजा, उनको रद्द किया जाए या उनकी ओर से जो भी अपनी ओर से कहा गया हो कि फ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके से मिल सकती है वो दी जाए। तो इसको लेकर के ये मुलाकात बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि चूंकि ये अभी प्रोफेसर रामगोपाल यादव का जो टेन्योर है राज्यसभा में अभी वो है लंबा, अखिलेश यादव की विश्वसनीय है, वो विश्वास पात्र है, वो उनके चाचा है वो, तो अभी पॉलिटिकली स्ट्रेटेजी जो है कम से कम वो यहाँ पे नजर नहीं आती, बजाय इसके कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया है। बिल्कुल अनामिका, आपसे चर्चा जारी रहेगी। अपनी तरफ से आपने भी कई महत्वपूर्ण बिंदु रखे जिनकी तरफ ध्यान आपने आकर्षित किया। आलोक अवस्थी भी हमारे साथ जुड़े। आलोक अवस्थी जी, अपडेट ये है कि मुलाकात तो खत्म हो गई है, मीडिया से कुछ भी कहकर नहीं गए, लेकिन जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था कि अक्सर लोग यही कहते हैं ऐसी मुलाकातों की बात की तो शिष्टाचार मुलाकात थी। शिवपाल यादव जब मिले थे वो भी शिष्टाचार मुलाकात की बात करते थे, लेकिन बाद में तस्वीर बदल गई। अब रामगोपाल यादव के लिए भी तकरीबन यही बात कही जा रही है और उसके साथ ये भी जोड़ दिया गया है कि इटावा और उसके आसपास जो नेता हैं सपा के, उन पे जो मुकदमे हैं चुनाव में, उनसे संबंधित कोई बात थी। लेकिन यदि ऐसा था तो आनन फानन में दिल्ली छोड़ के लखनऊ आए, अपने पर्सनल असिस्टेंट को भी साथ में नहीं लाए। ये इतना सरल है क्या सब कुछ? मुझे लगता है इस विषय पे शिवपाल यादव जी ज्यादा स्पष्ट कर पाएंगे। मेरे पास जो सूचना है वो यही है कि वो शिष्टाचार भेंट थी और इसके अलावा और कुछ नहीं है। और राजनीतिक दलों के नेता आपस में मिलते रहते हैं, इसको इसी दृष्टि से ही देखने की आवश्यकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से जो भेंट है वो शिष्टाचार भेंट थी आज की, और इसके अलावा कोई इसका राजनीतिक मतलब नहीं निकालना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का बयान है। जी बिल्कुल, तो आपने पार्टी का स्टैंड साफ कर दिया। ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ मणि, वही सवाल आपके लिए, क्योंकि आलोक अवस्थी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने पार्टी का स्टैंड रख दिया कि ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन जब शिवपाल यादव मिले थे शिष्टाचार भेंट कहा था, बाद में कुछ और तस्वीर सामने आई। जब ओपी राजभर मिले उन्होंने तारीफ की, तब कुछ और बात सामने आई, और अब रामगोपाल यादव, क्या इसको वाकई शिष्टाचार भेंट समझा जाना चाहिए? ये इतना सरल लगता है क्या? देखिए, जो मुलाकात की टाइमिंग है उसको लेकर के सवाल उठना बिल्कुल वाजिब है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। वो चाहे ओपी राजभर रहे हो या स्वामी प्रसाद मौर्य जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गए तो उस वक्त भी पहले वक्तव्य जो ऑफिशियल आता है वो यही स्टेटमेंट आता है कि नहीं, जहां भी बात हुई है या जहां भी हमने मुलाकात की वो सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात थी। जाहिर सी बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि ये मात्र शिष्टाचार भेंट थी। और दोनों लोग बड़ी पॉलिटिकल हस्ती हैं। रामगोपाल यादव बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और योगी आदित्यनाथ से वो मिलने आ सकते हैं, किसी भी वक्त उनको समय मिल सकता है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है, हमें भी कंफर्म किया गया है कि आज उनका कोई प्लान नहीं था, पहले से कोई तय प्लान नहीं था। बगैर तय प्लान के रामगोपाल यादव का यहां पर आना और सीएम योगी से मुलाकात करना तमाम चर्चाओं को जन्म देता है। और जाहिर सी बात है, जब चर्चा होंगी तभी आगे उसका कुछ निष्कर्ष भी निकलेगा। जिस तरह से अखिलेश यादव को लगातार उनके सहयोगी घेर रहे हैं, चाहे वो शिवपाल यादव रहे हों या जैसे राजभर है, वो जब घेरते हैं, तो ऐसे समय में रामगोपाल यादव आते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी चर्चा ज़रूर होगी। अब हम जब अन्य जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनकी बात करेंगे तो वो भी कहेंगे कि हाँ ठीक है, कहीं कोई एक दूसरा सवाल भी हो सकता है, कोई एक वजह भी हो सकती है। जैसे एक साहब बता रहे थे कि यादव सिंह के खिलाफ जो जांचें चल रही हैं, तमाम सेंट्रल की एजेंसी जिसमें इन्वॉल्व हैं, उसकी जांच की आंच अक्षय यादव तक पहुंच सकती है, जो रामगोपाल यादव के सुपुत्र हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है उसके मैनेजमेंट को लेकर वो यहाँ आए हुए थे, या कहीं आगे उन पर दबाव ना बनाया जाए इस वजह से आ सकते हैं। तो तमाम कयास हैं वो जरूर लगाए जाएंगे। अब चित्रकूट में महामंथन होता है तो सीधे सीधे सीएम योगी ये बात कहते हैं 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। तो 80 में से जब 80 सीटें जीतनी हैं तो वो रास्ता कहाँ से होके जाएगा, क्योंकि जीत के लिए तो फिर हर रास्ता अपनाया जाता है। तो क्या ये वो रास्ता हो सकता है कि रामगोपाल यादव या समाजवादी पार्टी या ओपी राजभर ऐसे तमाम और नेताओं को तोड़ा जाए ताकि हम 80 में से 80 सीटें 2024 में
जीत सके और एक बार फिर केंद्र में भाजपा की सरकार बना सके। क्या ये उस रास्ते की तैयारी तो नहीं हो रही है? जाहिर सी बात है, इस पर कयास जरूर लगेंगे, यही सवाल मैं मनीष गुप्ता से कर देती हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। चित्रकूट में जो मंथन चल रहा है मनीष जी, उसमें मिशन 80 है भाजपा का कि 2024 में उत्तर प्रदेश से 80 में से 80 सीटें जीतनी है, और मुख्यमंत्री भी बार बार मंच से दोहरा रहे कि इस बार 75 नहीं 80 पे सीधा दांव है। अब 80 में तो हर उस गढ़ की भी सीट आ जाती है जिसे हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी परंपरागत सीट मानती है, हर उस दल की सीट आ जाती है जो कि एक दशक से ज्यादा से उसके पास थी। तो 80 में से 80 सीटें जीतनी होंगी, तो क्या उसी के लिए कोई दांवपेच, कोई रणनीति भाजपा की तरफ से बनी है जिसने सपाई खेमे में खलबली मचा दी है? मनीष गुप्ता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे यही था कि जो मिशन 80 है भाजपा का, 80 में से 80 सीटें जीतनी है, तो क्या चित्रकूट के अंदर कोई ऐसी रणनीति बनी है जिससे सपा खेमे में खलबली मच गई है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अब 2024 के चुनावी मोड में आ गई है। जिस तरीके से अमित शाह जी ने बिहार का दौरा किया और पीएम को, नीतीश जी को बिहार का सीएम चेहरा बनाकर उन्होंने एक रणनीति खेल दी। अब बिल्कुल इसी तरीके से अब उनका जो बड़ा टारगेट है वो उत्तर प्रदेश है, जहां से 80 सीट मिलती है, जो कि आपको दिल्ली की गद्दी तक ले जाने के लिए बहुत काम की होती है। ऐसे में चित्रकूट वह एरिया है जहां पर समाजवादी पार्टी की कभी गहरी पकड़ रही है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि योगी जी और मोदी जी की जो मिलीजुली एक्सरसाइज होगी वो चित्रकूट पर पूरी कब्जा करने की होगी। और अगर आपको 80 में से कम 76 और 78 सीट चाहिए तो आपको चित्रकूट पर खास ध्यान देना होगा। मैं समझता हूं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपनी बिसात बिछाई थी पिछली बार, मैं समझता हूं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ना होगा योगी जी को। मनीष जी, एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात तो अब खत्म हो गई है, उसमें एक बात निकल करके सामने आई है कि सपा कार्यकर्ता या नेता जो इटावा और उसके आसपास के क्षेत्र हैं उन पर जो मुकदमे लगाए गए हैं, उनके उत्पीड़न से संबंधित बात करने को लेकर रामगोपाल यादव पहुंचे थे मुख्यमंत्री उनके योगी आदित्यनाथ के साथ। लेकिन क्या ये मुलाकात प्लान्ड होती तो ये बात गले से नीचे उतरती, लेकिन उनका अचानक दिल्ली से लखनऊ उठ के चले जाना, आपको लग रहा है कि इमरजेंसी मीटिंग क्या इस पर्पस के लिए हो सकती है? ये कि कुछ मामला अर्जेंट है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी नजर आती है इस पूरी घटना में, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी अलग से नजर आती है। बात फोन पर हो जाती है और फोन पर नहीं हो रही है, बेशक, इसका मतलब यह है कि मामला कुछ इतना संगीन है कि उन्होंने मिलकर बात करना उचित समझा। इसका मतलब है जब भी कोई व्यक्ति किसी के घर पहुंचता है तो कुछ ना कुछ अपनी मांग मनवानी होती है, अपनी बात कहनी होती है, अपनी चीजों को सेट करवाना होता है और अपने कुछ आंकड़े मतलब अपने कुछ प्यादों को बचाना होता है। ऐसे में वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बचाने की बात कर रहे हैं, कोई नई राजनीति जन्म ले रही है, या अक्षय यादव से पुराने कोई मामले हैं, या कोई नए मामले में ऐसा लगता है कोई नोटिस पहुंच गया होगा और वो नोटिस कहीं और ना पहुंच जाए, उसके बाद पूछता जाके माहौल एकदम से खराब हो जाए, उससे पहले ही मिलके मामले को सेट कर लिया जाए। कहीं ना कहीं माननीय रामगोपाल यादव जी की यह स्ट्रेटेजी रही होगी। संभवतः इसी के लिए टेलीफोन ना कर कोई फॉर्मल मीटिंग ना करके इनफॉर्मल मीटिंग करी गई है। ठीक है, ये एक और अंदेशा आप जता रहे हैं कि ऐसा भी हुआ हो सकता है। आलोक अवस्थी कुछ कहना चाहते हैं? जी आलोक जी। हाँ देखिए आस्था जी, जहाँ पर ये स्टोरी आ रही है कि कोई मामला जांच से जुड़ा हुआ मामला है और उनके पुत्र से संबंधित मामला है इसलिए वो मिलने गए हैं, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा जो भी लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जानते हैं वह कभी भी भ्रष्टाचार से और अपराध से समझौता नहीं करने वाले नेताओं में उनकी गिनती रही है। और अगर कोई इस तरह का मामला है जैसा कि आप के चैनल के द्वारा कहा जा रहा है, तो ये मान के चलिए कि वहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा, वहाँ पे कोई फेवर किसी का नहीं हो सकता है। यह योगी आदित्यनाथ जी का मूल चरित्र रहा है। उन्होंने कभी भी जो है किसी अपराधी को पसंद नहीं किया है, भ्रष्टाचारी को पसंद नहीं किया, और स्वयं वो एक ईमानदार नेता है। तो यह स्टोरी जो है मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की कोई बात होनी चाहिए, और अगर कोई इस तरह की बात से वो करने गए भी हैं क्योंकि ये दो लोगों की मीटिंग थी, इसके बीच में क्या बातें हुई जानकारी नहीं है, लेकिन ये साफ साफ मैं उनके चरित्र को देखते हुए कहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी इस तरह के किसी भी व्यक्ति को शेल्टर नहीं देंगे जो अपराधी होगा या जो किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, चाहे उनसे मिलने कोई भी बड़ा आदमी आए। मेरा इतना ही मानना है। रामगोपाल यादव जी पार्टी के बड़े नेता है, विपक्ष की पार्टी के, कोई शिष्टाचार भेंट के लिए ही गए हैं।
बिल्कुल, तो आपने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति भाजपा सरकार की है, योगी सरकार की है, वो आगे भी कायम रहेगी और उसमें कोई बातचीत, नेगोशिएशन या मैनेजमेंट नाम के किसी शब्द का कोई स्थान नहीं है। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इस वक्त वो सीएम आवास के बाहर ही हैं, जहां से मुलाकात खत्म करके निकल गए हैं रामगोपाल यादव। अनामिका, अब सपाई खेमे के रिएक्शन का इंतजार जरूर रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े कयास, बड़े बड़े सवाल जब इस पर निकल करके सामने आए हैं, तो अब आखिर समाजवादी पार्टी के अंदर से किसी नेता की प्रतिक्रिया इस पर क्या रहती है, कोई कुछ बोलता है या नहीं, इसका भी इंतजार रहेगा। देखिए यही सबसे बड़ा सवाल भी है। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो थोड़े पसोपेश की स्थिति में जरूर होंगे। प्रोफेसर रामगोपाल यादव मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। एक तो बड़े कार्यकर्ताओं को तो पता भी नहीं था कि वो मिलने के लिए पहुंच भी रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, उन्हें आइडिया भी नहीं था इस बात का। हालांकि जब बहुत ज्यादा इस बात की तय में जाया गया और बहुत लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही निजी मुलाकात थी, ये बहुत ही पर्सनल मुलाकात थी और इसमें बड़े नेता जब मिलते हैं तो बहुत व्यक्तिगत बातें होती हैं, ऐसी कुछ मुलाकात रही होगी। हालांकि बात वो भी नहीं थी। अब ये जरूर कहा जा रहा है कि चूंकि ये कारण गिनवाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव का जो टेन्योर है अभी वो 4 साल और है, लिहाजा आप लोग जो आकलन कर रहे हैं पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को लेके या भविष्य को लेकर के, अब वो कहीं से भी स्टैंड नहीं करता। प्रोफेसर रामगोपाल यादव चूंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, बिल्कुल बिल्कुल प्रदेश के अंदर होंगे उससे अवगत कराने के लिए उनके पास ही जाना। बिल्कुल, तो यही कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि वो किसी शिष्टाचार भेंट के लिए तो गए ही थे, उसके अलावा सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं पर जो मुकदमे हैं उसके उत्पीड़न संबंधी चर्चा भी उन्होंने की, लेकिन ऑफिशियली अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन इस मुलाकात ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरह से बड़े सवालों को जन्म दे दिया। अब देखना होगा कि क्या इस मुलाकात के मायने उतने ही सरल हैं जो सत्ता पक्ष भाजपा या फिर सोर्सेस के हवाले से सपा की ओर से कहा जा रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस बड़े हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी, खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।